टिकट बांटते हुए चाल चरित्र और चेहरे का ध्यान रखा जाएगा कि नहीं? मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है, यह आंकड़ा देखिए। दाग अच्छे हैं क्योंकि देश के 40% एमपी दागी हैं। सांसदों पर सबसे अधिक गंभीर आपराधिक मामले तक दर्ज हैं। देश के 194 मौजूदा सांसद यानी कि 25% पर गंभीर आरोप है। लोकसभा राज्यसभा को मिला ले तो 763 मौजूदा सांसद हैं, जिसमें से 306 40% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 25% ऐसे हैं जिन पर हत्या जैसे गंभीर आरोप है। बीजेपी के इस लिस्ट में 98 सांसद हैं, 98, कांग्रेस के 26, और इस लिस्ट पर अगर गौर फरमाएं तो लिस्ट लंबी है। टिकट बंटवारा तो अच्छी बात है, लेकिन यहां इम्तिहान तो चाल चरित्र और चेहरे का भी है। बिल्कुल ठीक जी। एडीआर की रिपोर्ट बता रही है 40% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। टिकट बांटते हुए चाल चरित्र और चेहरे का ध्यान रखा जाएगा कि नहीं? जी, ये तो आला कमान के नेता, बड़े नेता इस बात का जवाब दे पाएंगे, और इसका तो चाल चलन का ध्यान बिल्कुल देना चाहिए कि किसी के ऊपर आपराधिक मामले है, उसको टिकट मिलना या नहीं मिलना, ये बिल्कुल सोचना चाहिए। और ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है और मैं सहमत हूँ इस सवाल के साथ। यारे बलात्कारी, ठग जैसे अगर गंभीर आरोप और वो गुनेगार अगर संसद के भीतर बैठते हैं, उसके गुनेगार फिर कौन है? वही ना जो टिकट दे रहे हैं, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दे रहे हैं, भले ही आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा दागी, ये तो मानते हैं ना? बिल्कुल मानता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप जो सर्वे करते हैं उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट का भी सर्वे होता है क्या, कि जनाब का करेक्टर क्या है? बात सही है तिलक जी, ये पॉइंट आपका वैलिड है और मैं इसका समर्थन करता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। देश की 70 पार्टियां हैं। हाँ। देश के अंदर 70 राजनीतिक पार्टियों को सभी को ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं, ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है क्योंकि आप दुनिया की सबसे विश्व की बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बड़ी है। देखिए, सभी की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को तोड़ लेना और बाकियों को ग्रीन सिग्नल दे देना, ये ठीक नहीं है। मैंने ग्रीन सिग्नल किसी को नहीं दिया सर, सबके आंकड़े दिखाए। मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने एक बात कही है आपके मैंने तो सबके आंकड़े दिखाए हैं आपको। बिल्कुल, आपने सबके आंकड़े दिखाए हैं। किसी को भी अगर आप टिकट देते हैं या वो चुनकर आते हैं तो उनका सर्टिफिकेट, उनके ऊपर हत्या के या बलात्कार के मामले नहीं होने चाहिए। और मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं, ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन राय है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं ये पार्टी की राय से नहीं कह रहा। दो सवाल पूछूं आपसे? जी जी, पूछिए प्लीज। बृजभूषण जी को टिकट मिलेगा, मिलना चाहिए? आप उसका उत्तर ले लीजिए, फिर आप बता देना मिलना चाहिए या नहीं। नहीं, मैं कौन होता हूं तय करने वाला, आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा ना कि मेरी व्यक्तिगत राय है, तो बृजभूषण को टिकट मिलना चाहिए। मैं व्यक्तिगत राय दे रहा हूं आपको। किसी पे आरोप लगा देना और आरोप सिद्ध हुए बिना ही उसे आरोपी कह देना, ये भी गलत है। पक्का? बिल्कुल गलत है। आप आरोप सिद्ध हुए तो फिर देश के सामने तो आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने भ्रष्टाचार के तमाम आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए और वही भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में शामिल हो गए। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को आपने शामिल कर दिया अपनी पार्टी में। भूषण जी को टिकट मिलना चाहिए नहीं, आपने घुमा दी मेरी बात। मैंने क्या कहा? मैंने उनके लिए ये कहा कि उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं हो गया। ठीक है। अगर आशीष मिश्रा के पिता माननीय श्री अजय कुमार मिश्रा जी को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, मैं टिकट प्रोवाइडर नहीं हूं, मैंने अपनी व्यक्तिगत राय आपके सामने रख दी है। तो आप टिकट की बात उनसे पूछिए जो टिकट देते हैं। नहीं, आप तो अभी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। मैंने कोई नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया, मैंने अपनी पर्सनल ओपिनियन दी थी कि कोई भी अगर हत्यारा या बलात्कारी होता है उस आदमी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, ये तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, दोबारा दोहरा रहा हूं। आप तीसरी बार कहेंगे, तीसरी बार भी कह दूंगा। नहीं, इतना काफी है क्योंकि आपने बृजभूषण और माननीय श्री अजय मिश्रा टहनी जी के खिलाफ, मतलब उनको लेकर जो अपनी बात को रखा, इतना ही काफी।